आज बात करेंगे कि क्या हमारा माइंड बियॉन्ड लिमिट्स जा सकता है। आपको जो चीज़ करनी है लाइफ के अंदर, क्या आप वो चीज़ कर सकते हैं बियॉन्ड लिमिट्स। जिसको पेन फील नहीं होती, जिसको टॉर्चर फील नहीं होता, जिसे कुछ फील नहीं होता, बस दिखता है तो आगे अपना गोल, एंड उस गोल को पाने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है, किसी भी लिमिट, या वो लिमिट्स को ही क्रॉस कर सकता है। तो आज बात करेंगे मेरी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटीज़, ड्रम रोल, डेविड गॉगिंस के बारे में। अब डेविड गॉगिंस है कौन, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो अब मैं आपको डेविड गॉगिंस का कुछ एक्युरेट्स बताता हूँ। तो डेविड गॉगिंस यूएस की नेवी सील में थे, एंड उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार हेल वीक किया है। एंड डेविड गॉगिंस एथलीट है, उसने आज तक 60 अल्ट्रा मैराथन्स करी है, इंक्लूडिंग ट्रायथलॉन्स एंड अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स। उसके बाद डेविड गॉगिंस ने अपनी बुक्स लिख रखी है। डेविड गॉगिंस मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एंड अभी करंटली वो फायर फाइटर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नाउ द थिंग इज, एक इंसान ये सब कुछ कैसे कर सकता है, एंड अल्ट्रा मैराथन, इसके लिए रेजिलियंस चाहिए। ये कैसे होता है? तो जब मैं ऑफिस जाता था तो मेरा 2 या ढाई घंटे का कम्यूट होता था, एंड उस टाइम पे मैं डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी की ऑडियो बुक सुनता था। अब उससे मुझे ये पता चला कि डेविड गॉगिंस पहले खुद एक ओवरवेट इंसान थे, बट उन्हें करियर अपॉर्चुनिटी देखी नेवी सील्स के अंदर जाने के लिए, एंड उसकी सिलेक्शन के लिए उनके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था। तो उन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर 100 पाउंड्स ऑफ वेट कम किया। एंड वो कैसे किया? इमीडिएटली अपनी कैलोरीज को बिल्कुल कम करके, अपने वर्कआउट को एंड अपनी फिजिकल एक्सर्शन को और बढ़ा के, जो कि बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं होता एंड बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। बट स्टिल कोई ऐसा स्विच फ्लिप हुआ कि उनको आगे करना था, उनको अपनी सिलेक्शन करवानी थी, तो बस उन्होंने सब कुछ कट कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइज, स्विमिंग, जिमिंग एंड कैलोरीज को बिल्कुल ही कट कर दिया, एंड उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो पाई। एंड नेवी सील्स के अंदर एक हेल वीक होती है जो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरस ट्रेनिंग होती है, तो उसके अंदर वो मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हैं। तो उन्होंने कम से कम 2 या 3 बार हेल वीक किया है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 60 अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स एंड अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स करी है। एंड वो कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं है, 100 माइल्स, 200 माइल्स, 300 माइल्स। एक उन्होंने 2005 के अंदर अल्ट्रा मैराथन करी थी 3100 माइल्स, यानी 5000 किलोमीटर्स की, यूएस के एक पॉइंट सैन फ्रांसिस्को से दूसरे पॉइंट न्यूयॉर्क सिटी तक के लिए, जो उन्होंने 65 डेज के अंदर कंप्लीट करी थी बिना किसी रेस्ट के। अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी रेजिलियंस की, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की, तो आपको पता चलेगा उन्होंने क्या क्या कर रखा है। जैसे कि रनिंग करते टाइम कुछ लिगामेंट टेयर आ गया या कुछ भी हुआ, उन्होंने बस डक टेप किया अपने पैर को एंड भागने लग गए। एंड कितनी बार ऐसा हुआ था कि मैराथन करते टाइम उनकी पैरों के अंदर कितनी बार इंजरीज हुई हैं, अल्सर्स हुए हैं, बड़े बड़े अल्सर्स हुए हैं, एंड कभी कभी उनके पैर टूटने तक की नौबत आ सकती थी। तो वो क्या करते थे, डक टेप लेते थे एंड अपने पैर को उससे कवर कर लेते थे, एंड उसके बाद अपनी मैराथन कंप्लीट करते थे। बट मैराथन कंप्लीट करते थे, चाहे कुछ भी हो, जब मैराथन कंप्लीट करते थे। एंड आपको शायद नहीं पता होगा, बट डेविड गॉगिंस डिस्लेक्सिक है, जिसकी वजह से वो किताब या बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो वो एक पेज को उन्हें 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है, एंड ऐसे वो हर पेज के लिए करते हैं ताकि वो पूरी बुक पढ़ सकें। एंड जब भी मैं डेविड गॉगिंस के बारे में सोचता हूँ या उनकी कोई वीडियो देखता हूँ, तो हमेशा मुझे एक उनकी आइडियोलॉजी दिखाई देती है कि आप अपना काम करते रहो, पेन आएगा, सब कुछ होगा, आपको उस पेन को सुनना है, एड्रेस करना है, एंड उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इरेडिकेट, ख़त्म ही कर दो, उसको अपनी लाइफ से हटा दो उस पेन को। आपको प्रेजेंट में इतना प्रेजेंट रहना पड़ेगा कि जितना भी शोर है, जितनी भी नॉइस है, वो आपको सुनाई ना दे। यू ऑलवेज हैव टू स्टे हार्ड, जैसे कि डेविड गॉगिंस कहते हैं। इंटरनेट पे डेविड गॉगिंस की एक वीडियो है जिसके अंदर वो बेंच प्रेस कर रहे हैं, एंड बेंच प्रेस करते करते वो बिल्कुल कैमरे की तरफ देखते हैं एंड आंखें बड़ी करके बोलते हैं, दे डोंट नो यू सन, दे डोंट नो यू सन। Get it, 17. They don't know me, son. Get it, 18. आपसे ही बातें कर रहे हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर। एंड जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बोला है कि विक्टिम मेंटालिटी होना इतनी अच्छी बात नहीं है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। बिकॉज कुछ सिचुएशंस के अंदर अच्छे से फंक्शन करने के लिए आपको कुछ न्यूरोसिस, कुछ अपनी इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके अंदर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें, सेल्फ मोटिवेट कर सकें। एंड वो आप कैसे करेंगे? अपने आप को एक डिल्यूजन के अंदर डाल के कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, एंड आपको पूरी दुनिया को हराना है एंड पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप कौन हो। एंड डेविड गॉगिंस हमेशा इसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को एक इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर डालते हैं जिसके अंदर लोग उन्हें डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अब उन लोगों को प्रूव करना है, अब उन्हें लोगों को अच्छे से प्रूव करना है एंड दिखाना है कि वो कौन है।
एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ है डेविड गॉगिन्स माइंडसेट है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम एंड के ऊपर है। नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी भी नहीं है एंड उसे कोई ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की। एंड सो मैं पार्टली एग्री करता हूँ, बिकॉज पहले मैं भी सोचता था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ है। बट एक बार की बात है, जब मैं चोपटा में था एंड मुझे एक ट्रैक कंप्लीट करना था एंड मुझे पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ना है एंड उस टाइम के ऊपर पैर बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, पैर गिव अप कर देते हैं। आपके पास पानी नहीं होता, डिहाइड्रेटेड होते हो एंड आप मेंटली पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होते हो। बट उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, क्या मेरे अंदर आइडिया आया, बट मैं वही डेविड गॉगिन्स की लाइन, दे डोंट नो यू सन, दे डोंट नो यू सन, इसको बार बार रिपीट करने लगा। एंड जैसे ही मैं उसको रिपीट करे जा रहा हूँ, अचानक से रिजिलियंस बढ़ती है एंड अपने आप को और पुश करने की कोशिश करता हूँ ऊपर जाने के लिए। एंड जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा, आसपास के रैंडम लोगों से बात करी, स्ट्रेंजर्स मिले मुझे एंड उनसे मैं बात कर रहा हूँ एंड उन्हें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से मैं ऊपर आया हूँ। एंड उनमें से मुझे भी एक इंसान मिला जिसने मुझे सेम चीज़ बताई कि मैं भी डेविड गॉगिन्स के जो वर्ड्स हैं, दे डोंट नो यू सन, दे डोंट नो यू सन, उसी को बार बार बोल बोल के ऊपर आया हूँ। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि डेविड गॉगिन्स का माइंडसेट जो है वो एक्सट्रीम है। आप उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए एंड रेजिलियंस क्रिएट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे हार्ड, सी यू एवरीवन, बाय। 22. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24. One more, David. Who's one more to carry the boats? You're gonna do it. You're gonna do it. You're gonna do it. You did it. Yeah. Who's gonna carry the boats?